हाय, मेरा नाम डॉक्टर ज़ीशान जाफ़री है। आज मैं आपसे हड्डियों की एक बहुत कॉमन बीमारी ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में बात करूंगा। इसको फ्रैक्चर डिजीज़ भी बोलते हैं। आपने देखा या सुना होगा, बाथरूम में स्लिप होने की वजह से बूढ़े लोगों में हिप और स्पाइन का फ्रैक्चर होना एक आम बात है, जिसका मुख्य कारण ऑस्टियोपोरोसिस ही है। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब हड्डियों की डेंसिटी कम हो जाना, मतलब घनत्व का कम हो जाना। सीधे शब्दों में कहें कि हड्डियों का खोखला हो जाना। आप मेरे राइट साइड में देखेंगे एक नॉर्मल बोन है, और लेफ़्ट साइड में देखेंगे कि एक ऑस्टियोपोरोटिक बोन है जो कि खोखली सी आपको दिख रही है। ऑस्टियोपोरोसिस का मुख्य कारण बढ़ती हुई उम्र है। 50 की उम्र के बाद ये मुख्यतः देखी जाती है। फीमेल्स में ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा कॉमन है दैन कंपेयर मेल, क्योंकि फीमेल्स में मेनोपॉज महावरी के बंद होने के बाद हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, जिसकी वजह से फीमेल्स जल्दी ऑस्टियोपोरोसिस के शिकार हो जाते हैं। माल न्यूट्रिशन या पुअर डाइट भी ऑस्टियोपोरोसिस की एक वजह हो सकती है। अगर आपके खाने में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी है। कुछ मेडिकल कंडीशन जैसे हाइपोथायराइडिज्म, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, कैंसर के इलाज में होने वाली कीमोथेरेपी भी ऑस्टियोपोरोसिस का एक कारण हो सकती है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग और बहुत ज़्यादा अल्कोहल ड्रिंकिंग भी ऑस्टियोपोरोसिस को बढ़ावा देती है। अब हम बात करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के लक्षणों की। जोड़ों में दर्द होना, कमर में दर्द होना या कमर में कुबर निकल के आना, जैसा कि इस इमेज में दिखाया गया है, या फिर बार बार फ्रैक्चर होना ऑस्टियोपोरोसिस के लक्षण हो सकते हैं। डॉक्टर्स बोन डेंसिटी चेक करने के लिए डेक्सा स्कैन टेस्ट कराते हैं। इस टेस्ट के रिज़ल्ट को टी स्कोर में एक्सप्लेन करते हैं। अगर टी स्कोर +1 से -1 के बीच में है तो आपकी बोन क्वालिटी नॉर्मल है, और -1 से -2.5 के बीच में है तो इसे हम ऑस्टियोपेनिया कहेंगे, कि ऑस्टियोपोरोसिस से पहले की एक स्टेज। -2.5 से नीचे जितना भी स्कोर जाएगा उसे ऑस्टियोपोरोसिस कहेंगे, और स्कोर जितना माइनस में जाएगा आपकी बोन क्वालिटी उतनी ही ख़राब डिफाइन की जाएगी। ऑस्टियोपोरोसिस का मैनेजमेंट हम दो तरह से कर सकते हैं। नंबर 1 मेडिकली, नंबर 2 लाइफस्टाइल को चेंज करके। डॉक्टर्स ऑस्टियोपोरोसिस के लिए कैल्शियम और विटामिन डी की टैबलेट्स एडवाइस करते हैं, और सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन में पैराथायराइड हार्मोन पीटीएच के इंजेक्शन एडवाइस करते हैं, जो कि स्किन में लगाते हैं, और कॉमनली वो 6 महीने के लिए एटलीस्ट एडवाइस किए जाते हैं। अपनी लाइफस्टाइल में भी चेंजेस लाकर हम ऑस्टियोपोरोसिस को मैनेज कर सकते हैं, जैसे रेगुलर एक्सरसाइजेस कर अपने खान पान में डेयरी प्रोडक्ट, फल, सब्जियां, दालें, ड्राई फ्रूट्स को रखकर हम ऑस्टियोपोरोसिस को कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे हमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन, कैल्शियम और प्रोटीन मिल सके। जिन पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस होता है, हम उन पेशेंट को नी रिप्लेसमेंट या हिप रिप्लेसमेंट की सर्जरी के बाद कम चलने के लिए रिकमेंड करते हैं। जब तक उनकी बोन क्वालिटी इम्प्रूव नहीं करती, हम उनसे बोलते हैं आप कम चलें, क्योंकि उन पेशेंट को फ्रैक्चर का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है देन कंपेयर नॉर्मल पेशेंट।